आज हम पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1। तो उसमें देखो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज के अंदर, वो है हमारे पास साइन इनवर्स माइनस के इक्वल टू। पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास साइन इनवर्स माइनस के इक्वल टू 2। तो इसको करने से पहले हमको एक फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। मैं बेसिक्स को यहीं पर डिस्कस करूँगा क्वेश्चन के साथ ही। तो यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास माइनस के साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है हमारे पास माइनस के साइन इनवर्स एक्स। तो इसको पहले लिखता हूँ, इसको किस तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा माइनस के साइन इनवर्स 1/2, माइनस के साइन इनवर्स 1/2। उसके बाद मेरे को ये पता होना चाहिए साइन के अंदर 1/, जो किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारे पास साइन 30 की। ये जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास साइन 30। अब 30 को मैं किस तरीके से लिखता हूँ, पहले पाई का मतलब होता है 180, उसके बाद पाई/2, पाई/2 का मतलब होता है इसमें 2 का भाग दो, कितना हुआ 90, पाई/3, पाई/3 इसमें किसका भाग देना है 3 का, तो 1 हुआ 60। इसी तरीके से पाई/4, पाई/4 को मैं किस तरीके से लिखता हूँ, इसको बोलता हूँ 45। इसी तरीके से पाई/6, तो पाई/6 को मैं क्या लिखता हूँ 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है, ये साइन किसकी है 30 की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू, तो इसको मैं क्या लिखूँगा पाई/6, इसको मैं क्या लिखूँगा पाई/6। तो इस तरीके से इन्वर्स से ये खत्म हुआ, तो यहाँ पर बचा मेरे पास माइनस के पाई/6। उसके बाद इस क्वेश्चन में एक और याद रखना है कि जो ये एक्स की जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू है इसकी एक रेंज होती है। इसकी क्या होती है, एक रेंज होती है। जो साइन की जो वैल्यू रेंज करती है वो हमारी करती है माइनस के पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में, और इस तरीके से ये ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या रखना है, ये हमारी जो वैल्यू है किसके बीच में रेंज कर रही है 90, -90 से 90 के बीच में। तो ये जो वैल्यू हमारे पास ये कितना 30, ये जो 30 है क्या इसके बीच में है, मैं नंबर लाइन बनाऊँ, तो ये हुआ हमारे पास -90 और ये हुआ 90। ये जो वैल्यू है माइनस के 30 इसके बीच में रेंज कर रही है। तो इसलिए इसका जो आंसर हुआ, करेक्ट आंसर क्या हुआ माइनस के पाई/6। इस तरीके से पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को उतारना तो उतार सकता है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास इसका, वो है हमारे पास कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, यही क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। इसमें मेरे को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ये किसका है प्लस का, तो इससे कुछ नहीं लेना, सीधा सीधा करना है इसको कॉस इनवर्स। अब √3/, जो वैल्यू होती है वो कॉस के अंदर किसकी वैल्यू होती है 30 की, कॉस किसकी होती है 30 की। तो ये हुआ कॉस 30 को मैं क्या लिखता हूँ पाई/6, 30 को मैं क्या लिखता हूँ पाई/6। इस तरीके से ये वैल्यू मेरी कट चुकी है, तो मेरे पास आंसर आया पाई/6। अब मेरे को इसका मुख्य मान ध्यान रखना है। कॉस का जो मुख्य मान होता है वो क्या होता है हमारे पास, ये जो एक्स है ये रेंज कर रहा है किसके बीच में, 0 से लेकर किसके बीच में रेंज कर रहा है पाई के बीच में। किसके बीच में रेंज कर रहा है 0 से लेकर पाई के बीच में। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, इस तरीके से कोष्टक को ध्यान रखना, इस तरीके का ब्रैकेट मिलता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल, इस तरीके से इंटरवल मिलता है। ठीक है, तो अब मेरे को ध्यान रखना क्या ये 30 है इसके अंदर है पाई/6 को क्या बोलता हूँ 30 इसके अंदर है। तो इस तरीके से कॉस का जो आंसर हुआ ये हुआ हमारे पास पाई/6। इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, बहुत से बच्चों को वैल्यू याद नहीं रहती है।
तो मेरे को माइंड क्या लगाना है, इसमें माइंड लगाना है मेरे को कि साइन के अंदर आपको पता है कि कोसेक जो होता है इसका उल्टा क्या होता है, 1 साइन होता है, ठीक है। अब तुमको क्या करना है कि जो 2 है इसको मैं किस तरीके से ट्रीट करूँ, मैं इसको 1/2 की फॉर्म में ट्रीट करूँ, इसको मैं 1/2 की फॉर्म में ट्रीट करता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ जो साइन है, ये जो 1/2 है, ये जो वैल्यू है वो साइन में किसकी है, 1/2 जो वैल्यू है साइन में किसकी है, तो 1/2 जो वैल्यू, 1/2 जो 2 वैल्यू होती है हमारे पास 30 की होता है। तो इसी तरीके से इसका भी जो वैल्यू है ये क्या हुआ, कोसेक π/6, इस तरीके से ये कट चुका है π/6। अब आपको इम्पोर्टेंट क्या है, आपको ये बताना चाहिए इसकी जो वैल्यू जो रेंज करती है वो किस किसके बीच में करती है, ठीक है। तो आपको पता है इसकी जो वैल्यू रेंज करती है माइनस के π/2 से पाई के बीच में रेंज करती है, लेकिन इसमें से हम 0 को अलग कर देते हैं, 0 को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इस तरीके से आपको पता है कि ये जो वैल्यू है इसके अंदर है 30 है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हुआ, π/6, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हुआ, π/6। क्वेश्चन को जिसको करना कर सकता है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, tan इनवर्स माइनस के √3, tan इनवर्स माइनस के √3 है। तो अब हमको याद क्या रखना है इसमें, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें ध्यान रखना है tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स। तो अब हमको यहाँ पर ध्यान का रखना है tan इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ पर 3 फॉर्मूले जो होते हैं मैं लिखवा देता हूँ उनको। एक तो आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स, एक साइन का उल्टा, ठीक है, और एक जो tan है। ये जो तीनों जो फॉर्मूले होते हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ ओनली माइनस को बाहर निकाल देते हैं और बाद बाकी जो को टॉ लिख देते हैं, इसको जो का टॉ लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, हमारे पास माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। इसके बाद कोसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। इसी तरीके से tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस के tan इनवर्स एक्स। तो इसको मैं पहले बाहर निकालूँ, माइनस tan इनवर्स √3, ठीक है। अब हमको पता होना चाहिए tan के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपके पास tan 60 की, tan 60 की वैल्यू होती है। तो tan 60 को मैं क्या लिखता हूँ, tan π/3, ठीक है। ये इस तरीके से कर चुका है, इसका आंसर हुआ π/3, π/3 हुआ, ठीक है। अब ये π/3 का मतलब वो क्या हुआ, माइनस के 60। अब इसमें जो x की जो वैल्यू रेंज करती है वो करती है इस तरीके से माइनस के π/2 के बीच में, ठीक है। अब आपको बताना चाहिए इसके अंदर है -60 जो है इसके अंदर है, तो इट मीन्स ये जो आंसर है आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर है। दोबारा कहते हैं tan वर्स, पहले tan का जो फॉर्मूला होता है tan माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है tan माइनस एक्स होता है माइनस के tan वर्स एक्स। इस तरीके से माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, तो माइनस को बाहर निकाला तो माइनस के tan वर्स √x हुआ। तो अब ये जो वैल्यू है किसकी हमारे पास, tan 60 को निकाल लेता हूँ tan π/3, tan से tan कटा तो आंसर क्या होगा, माइनस के π/3। अब हमको ये देखना है ये जो x की जो वैल्यू है किसके बीच में रेंज करती है, तो x की जो वैल्यू रेंज करती है वो माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में रेंज करती है। अब ये हुआ हमारे पास माइनस के 60, तो ये जो -60 है इसके बीच में रेंज कर रहा है, जब रेंज कर रहा है तो इसका आंसर यही करेक्ट है, इसको ताना कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस के 1/2, ठीक है। क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस के 1/2। तो अब इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्या बताया था मैंने, अगर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है या सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है या फिर कॉट इनवर्स माइनस जो एक्स होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो किस तरीके से लिखते हैं, इसमें ध्यान रखना है मेरे को।
ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये क्या होता है मेरे पास पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये क्या होता है मेरे पास पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसके अंदर क्या होता है पाई को हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। सबसे पहले मेरे को पाई बाहर निकालना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो ये हुआ पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स है कॉस इनवर्स। तो कॉस के अंदर जो 1/2 जो दो वैल्यू होती है वो होती है 60 की। तो इसको मैं क्या लिखा हूँ कॉस 60 को मैं क्या लिखता हूँ पाई अपॉन 3। 60 को मैं क्या लिखता हूँ पाई अपॉन 3। तो इस तरीके से ये खत्म हुआ। तो ये हुआ हमारे पास पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो इसका एलसीएम लिया कितना हुआ 3। तो यहाँ पर क्या हुआ 3 पाई माइनस पाई। तो टोटल हुआ हमारे पास 2 पाई अपॉन कितना हुआ 3। अब ये जो इसका मतलब हुआ ये हुआ हमारे पास 120, ठीक है। अब जो x का जो मुख्य मान है क्या इसके बीच में रेंज करता है, इसका जो मुख्य मान होता है 0 से लेके पाई के बीच में। किसके अंदर होता है, वो होता है 0 और पाई के बीच में होता है, राइट। 0 और पाई के बीच में होता है। तो ये जो 180 है, ये 180 और ये 0 जो 120 है, ये इन दोनों के बीच में लाई कर रही। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ हमारे पास 2 पाई अपॉन 3। दोबारा देखते हैं इस तरीके से क्वेश्चन को। अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स आता है तो इसमें फॉर्मूला होता है 3 कॉस माइनस एक्स का मतलब होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरीके से कॉस का जो उल्टा होता है सेक इनवर्स का क्या होता है माइनस में पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट का क्या होता है कॉट माइनस एक्स का ही होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या था कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। तो इसमें माइनस था, माइनस वाले फॉर्मूले क्या होता है पाई को आगे निकाल दे, पाई माइनस उसको जौका तौड़ ले लेते हैं और यहाँ जो माइनस है उसको प्लस में चेंज कर देते हैं। उसके बाद मेरे को इसमें जौके तौर पर यहाँ पर 1/2 जो वैल्यू होती है वो कॉस के अंदर 60 की होती है। तो कॉस 60 को क्या लिखता हूँ पाई अपॉन 3। कॉस इनवर्स पे कॉस कट कर चुका है। उसके बाद मेरे को यहाँ पर क्या बचा पाई अपॉन 3। इसका मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या है 3 को इस तरीके से 3 एकम 3। तो 3 पाई में से पाई आया तो कितना बचा 2 पाई अपॉन 3। ये जो हुआ इसकी वैल्यू हुई 120 की। अब मैं इसको ये देखता हूँ किस किस के बीच में रेंज कर रही है। तो एक्स की जो वैल्यू रेंज कर रही है वो 0 और 180 के बीच में रेंज करनी चाहिए। और रेंज कर रही है तो इसका आंसर यही है। अगर रेंज नहीं कर रही तो उसका आंसर ये नहीं होता। दोबारा आगे हमको क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास टेन इनवर्स माइनस के 1। तो जो माइनस का जो होता है पहले हमको पता होना चाहिए टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है हमारे पास माइनस के टेन इनवर्स एक्स, ठीक। तो इसको तोड़ो माइनस के टेन इनवर्स 1, ठीक है। अब हमको बताना चाहिए टेन में जो 1 जो वैल्यू होती है वो टेन 45 की होती है। टेन 45 को क्या लिखूंगा पाई बाई 4। इससे ये कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या हुआ माइनस के पाई अपॉन 4, ठीक है। आपको बताना चाहिए एक्स की जो वैल्यू जो रेंज करती है वो हमारे पास माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में रेंज करनी चाहिए। तो ये हुआ हमारे पास 45। ये जो 45 है इस माइनस के 90 और प्लस के 90 के अंदर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ ये क्या हुआ माइनस के पाई अपॉन 4। क्या आंसर हुआ इसका माइनस के पाई अपॉन 4, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बता दो उसको। उसके बाद इसको मैं रख करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास सेक इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है बच्चों की कि सेक के अंदर इसका मान याद नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ उसको कॉस के अंदर ट्रीट करता हूँ। कॉस के अंदर मैं इसको किस तरीके से ट्रीट करूँगा कॉस के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा इसको अंडर रूट 3/2 की तरह, ठीक है। कॉस के अंदर मैं किस तरीके से देखूंगा इसको अंडर रूट 3/2 की तरह। अब मेरे को बताना अंडर रूट 3/2 जो वैल्यू होती है कॉस के अंदर किसकी होती है वो होती है हमारे पास 30 की। तो इस सेक में भी किसकी होगी वो 30 की ही होगी। तो सेक इनवर्स सेक 30 को मैं क्या लिखता हूँ पाई अपॉन 6। 30 को मैं क्या लिखता हूँ पाई अपॉन 6 लिखता हूँ 30 को, ठीक है। पाई अपॉन 6 लिखता हूँ। तो अब इसको मैं काट देता हूँ तो आंसर क्या है पाई अपॉन 6।
अब इसकी जो वैल्यू जो रेंज करती है आपको पता होना चाहिए किस किस के बीच में रेंज करती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू रेंज करती है वो करती है हमारे पास 0 से लेके पाई, ठीक है। और उसमें से भी क्या निकाल देते हैं, 90 को निकाल देते हैं पाई बाई 2 को, ठीक है। किसको निकाल देते हैं, पाई बाई 2 निकाल देते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब इसमें ये ध्यान रखो, ये जो आपकी फीस जो है, ये जो वैल्यू है क्या इसके अंदर है, मतलब है इसके अंदर जब है इतनी, इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो यही हुआ। इसमें जो मेन होता है वो ये होता है मुख्य मान, इसका जो मुख्य मान होता है इसमें मेन होता है इसका मुख्य मान। मुख्य मान जो है वो डिपेंड करता है इसमें, अगर मुख्य मान के अंदर नहीं आती वैल्यू तो इसको मेरे को तोड़ना पड़ता, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इस तरीके से क्वेश्चन हो चुका। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, कॉट इनवर्स अंडर रूट टी। कॉट के अंदर कॉट इनवर्स अंडर रूट टी, तो मेरे को पता होना चाहिए कॉट के अंदर ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है, टेन के अंदर ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है, 60 की। जब टेन के अंदर 60 की होती है तो कॉट के अंदर किसकी होगी, 30 की। तो कॉट 30 को क्या लिखता हूँ, पाई अपॉन 6। 30 को मैं क्या लिखता हूँ, पाई अपॉन 6 लिखता हूँ, ठीक है। 30 को मैं क्या लिखता हूँ, पाई अपॉन 6 लिख देता हूँ। तो इससे कट चुका है, ये क्या हुआ, पाई अपॉन 6। तो अब x की जो वैल्यू जो रेंज कर रही हो किस किस के बीच में रेंज करेगी, 0 और पाई के बीच में। किसके बीच में रेंज करेगी, 0 और पाई के बीच में। सिर्फ इनमें जो अंतर होता है वो ब्रैकेट का होता है, इनमें जो अंतर होता है किसका होता है, ब्रैकेट। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मैं साइन का भी लिखता हूँ, साइन का जो मुख्य मान होता है वो इस तरीके से होता है, माइनस के पाई अपॉन 2 से पाई बाई 2 के बीच में। इसी तरीके से जो टेन का होता है वो किस तरीके से होता है, माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। तो इनमें इन कोष्टकों का ही डिफरेंस है ओनली, ठीक है। टेन के में इस तरीके से कोष्टक होता है और साइन के में इस तरीके से कोष्टक होता है। तो इसकी जो वैल्यू हुई वो इस तरीके से हुई। इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास क्या है, 30। 30 जो इसके अंदर है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, पाई अपॉन 6, ठीक है। क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कॉस इनवर्स माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास कॉस इनवर्स, माइनस वाला है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये पाई माइनस कॉस के अंदर ये 1/√2 अंडर रूट 2 जो वैल्यू होती है वो होती है 45। 45 को मैं क्या लिखूँगा, कॉस पाई बाई 4। इस तरीके से इसको मैंने काट दिया, ये हुआ पाई माइनस पाई बाई 4। इसका जो एलसीएम होगा कितना होगा, 4। तो यहाँ पर होगा 4 पाई माइनस के पाई, तो टोटल कितना होगा 3 पाई अपॉन 4। कितना होगा 3 पाई अपॉन 4। 3 पाई अपॉन 4 का मतलब हुआ 45 दिया 135। ये जो वैल्यू किसकी है, अब मेरे को ये चेक करना है कि जो x की जो वैल्यू है वो किस किस के बीच में रेंज करती है। तो वो करती है 0 और पाई के बीच में, ठीक है। अब जो 135 है इसके अंदर है, मतलब है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे पास, 3 पाई अपॉन 4। इसको उतार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक माइनस के अंडर रूट 2, ठीक है। कोसेक माइनस के अंडर रूट 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे क्या पास पता क्या होना चाहिए, साइन। साइन और साइन का उल्टा, वो सिर्फ ओनली माइनस बाहर फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं, हमारे पास माइनस को बाहर निकालते हैं, बाद बाकी जो कहता चलता है। तो माइनस के कोसेक इनवर्स, अब मेरे को अंडर रूट 2 वैल्यू नहीं पता तो मेरे को साइन में जाना पड़ेगा। साइन में किस में जाना है, इसका उल्टा 1 अपॉन अंडर रूट 2 की फॉर्म में जाना है। 1 अपॉन अंडर रूट 2 की फॉर्म में जाना था, ये तो हमारे पास 45 की वैल्यू। तो कोसेक 45 को मैं क्या लिखता हूँ, पाई बाई 4। क्या लिखता हूँ मैं, पाई बाई 4। पाई 4 लिखता हूँ, इसको मैं इस तरीके से कट करता हूँ तो आंसर क्या होगा, पाई अपॉन 4।
मेरे को वैल्यू ध्यान रखना, वैल्यू किस किस के बीच में रेंज करती है, ठीक है ना। वैल्यू को मेरे को ध्यान रखना है, तो वैल्यू जो रेंज करती है वो करती है मेरे पास माइनस के π/2 से π/2 के बीच में रेंज करती है। और उसमें से भी क्या निकाल देते हैं, 0 निकाल देते हैं, ठीक है ना। क्या निकाल देते हैं, 0 को निकाल देते हैं। तो अब ये इसके अंदर है मतलब यही इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या हुआ, माइनस के π/4। इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो क्या हुआ हमारे पास, माइनस के π/4। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ब्रैकेट का ध्यान रखना, ब्रैकेट इस तरीके से होता है, ठीक है ना। इस तरीके का ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट को ध्यान रख के चलना, ठीक है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ब्रैकेट का क्या ध्यान रखना है, इसमें गलती से वो दूसरा ब्रैकेट कर दिया आपस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, tan 1 प्लस ये हमारे पास cos माइनस के 1/2 प्लस ये हुआ हमारे पास साइन माइनस के 1/2। तो चलो करते हैं इसमें। ये tan के अंदर ये जो वैल्यू है इसकी है tan 45 की, किसकी वैल्यू है tan 45 की प्लस। अब मेरे को ध्यान का रखना है, यहाँ पर जो है माइनस है, माइनस को मैं किस तरीके से तोड़ता हूँ, पाई माइनस कॉस इनवर्स, उसको मैं क्या इसमें लिखूँगा प्लस में, प्लस यहाँ पर क्या है माइनस में, साइन केस में माइनस में साइन, तो ये इसको क्या लिखूँगा माइनस के साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो क्या लिखूँगा 1/2। इस पर ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर बचा π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स। कॉस के अंदर ये जो वैल्यू है किसकी, कॉस के अंदर 1/2 जो वैल्यू है वो किसकी है, कॉस के अंदर जो 1/2 जो वैल्यू है वो किसकी है, आपके पास 60 की। तो 60 को क्या लिखता हूँ π/6 माइनस साइन के अंदर जो वैल्यू है ये साइन 30 की वैल्यू है, इसकी है, इस गलती से लिख है, यहाँ पर होगा 3 जो 60 की वैल्यू है, और यहाँ पर क्या होगा 6, तो ये वैल्यू किसकी है 30 की, ठीक है। तो इसको कैंसिल किया मैंने, तो यहाँ पर होगा π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस के π/6। तो टोटल कितना हुआ हमारे पास, इसमें 12, तो यहाँ पर कितना हुआ 3 पाई प्लस के 12, ये 12 माइनस कितनी बार गया 4 टाइम, और कितनी बार गया 2 टाइम। इस तरीके से ये हुआ हमारे पास 15, और ये हुआ हमारे पास 6 पाई अपॉन कितना हुआ 12, तो ये टोटल हुआ 9 पाई अपॉन कितना हुआ 12। इसमें इसको काट दो, 3 से 3 टाइम बटा, 3 से 4 टाइम बटा, ये हुआ 3 पाई अपॉन कितना हुआ 4। तो टोटल आंसर इसका आया हमारे पास 3 π/4। टोटल आंसर कितना आया इसका 3 π/4। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। इसके बाद बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स, ये है हमारे पास 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो चलो डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है कॉस 60 की। तो कॉस 60 को मैं क्या लिखता हूँ π/3 लिखता हूँ प्लस 2। ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये होते हैं साइन 60 की, मतलब साइन 30 की होती है। साइन 30 को मैं क्या लिखता हूँ π/6। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो ये हुआ हमारे पास π/3 प्लस 2 इंटू π/6। तो ये कितने टाइम गया हमारे पास 3 टाइम गया, तो इसको लिखूँगा π/3 प्लस π/3, तो टोटल हमारे पास होगा 2π/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या हुआ 2π/3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। इस तरीके से दोबारा देख सकते हो। उसमें क्या करना है, सिर्फ पहले हमको कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 की। इसको लिख दिया, साइन से साइन कटा, कॉस से कॉट कटा। यहाँ पर क्या हुआ π/3, और यहाँ से क्या हुआ, ये 2 टाइम गया, 2 से कितने टाइम गया 3 टाइम गया, तो ये 2π/3 और 2π/3 कितना हुआ टोटल 2π/3 हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, मेरे को क्या दे रखा है, साइन इनवर्स x = y।
ये जो वैल्यू होती है इस मैं डायरेक्ट लिखता हूँ उसको, ये दे रखा माइनस के π/2 और y की जो वैल्यू होती है इस तरीके से होती है। इसका सेंस समझना, ये दो ब्रैकेट होते हैं इस तरीके से, एक ब्रैकेट ये होता है और एक ब्रैकेट होता है ये। इस वाले ब्रैकेट के अंदर तो इस तरीके से साइन आएगा और इस वाले ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से साइन आएगा। इसमें जो होता है या इसमें इजिकल टू का साइन आता है, इसमें क्या आता है इजिकल टू का साइन आता है और इसमें इजिकल टू का साइन नहीं आता है। तो साइन का जो मुख्य मान होता है वो किस तरीके से रेंज करता है, वो इस तरीके से रेंज करता है π/2 से और π/2 के बीच में रेंज करता है। तो इस वाले में जो रहता है वो रहता है इजिकल टू का साइन, इस वाले में क्या रहता है इजिकल टू का साइन रहता है। तो इसलिए इसका जो फॉर्मेट है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या रहेगा, हमारे को 10 के अंदर √3 दे रखा, माइनस सेक के अंदर भी क्या दे रखा हमारे पास -2 दे रखा है, ठीक है। तो 10 के अंदर ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास 60 की, तो 10 60 का मतलब तो होता है हमारे पास π/3 माइनस कोष्टक तुरंत लगाओ, इसका मैं क्या करता हूँ पाई - सेक इनवर्स 2, ठीक है। इससे ये कैंसिल हुआ, ये हुआ हमारे पास π/3 माइनस पाई और इसको मैं क्या कर दूँगा प्लस सेक इनवर्स माइनस माइनस क्या हुआ हमारे पास प्लस। अब मेरे को पता होना चाहिए सेक में 2 मेरे को नहीं याद, मैं क्या करता हूँ कॉस की फॉर्मेट में डालता हूँ 1/2। कॉस में जो 1/2 वैल्यू होती है किसकी होती है 60 की होती है। तो इसी तरीके से इसकी वैल्यू किसकी होगी 60 की, 60 को क्या लिखता हूँ π/3, इससे इसको कैंसिल करता हूँ तो ये हुआ हमारे पास π/3 माइनस पाई प्लस π/3। तो उसका एलसीएम लियो, तो एलसीएम जब लिया तो पाई - 3 पाई प्लस के पाई, तो टोटल हुआ हमारे पास 2 पाई - 3 पाई अपॉन कितना हुआ 3। अब 3 में से 2 गया तो कितना बचा हमारे पास 1। तो फाइनल जो इसका आंसर आया वो आया हमारे पास -π/3। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हुआ हमारे पास बी। ऑप्शन नंबर क्या हुआ। इस तरीके से ये एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो चुकी है। इस क्वेश्चन को आप उतार सकते हो।